चलिए, जो आप आए हैं, एक हम आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम लालचंद्र चमार जी है और मैं कुतुबुद्दीनपुर में रहता हूँ। यही नगरी के पास में ग्राम सभा शिवपुर का एक मजरा है, छोटा सा गांव है जी। और घाटमपुर तहसील है, जिला कानपुर नगर है। तो आप पहले आप क्या करते हैं? पहले किचन में काली मिस्त्री का काम करता था और ये मकानों का ठेका ले करके अपना लेबर मिस्त्री लगा करके इस तरह से अपना भरण पोषण का काम करता था। और कोई खास मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है, मजदूरी स्तर का आदमी हूँ, तो इसी तरह से अपना जीवन यापन चल रहा था। और हमें आपके बारे में कुछ पता चला था, तो हमने कहा भाई चलो सर से मुलाकात करते हैं। आप भीम आर्मी में से काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, इसके बारे में मालूम नहीं है। हालांकि मैंने आपको कहीं थोड़ा सुना था, कुशेड़ा में आपका एक कोई कार्यक्रम हुआ था, तो लोगों ने वहाँ बताया था कि सर बहुत अच्छे हैं। तो हमने सोचा उनसे मुलाकात करना चाहिए, इस तरह से हम आपके यहाँ चले आए हैं। और आप आके और क्या पूछना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका आने के लिए धन्यवाद। तो आप पहले किसी संगठन या किसी से जुड़े रहे आप? हाँ, जुड़े रहे हैं पहले, क्योंकि जब वो बीएसपी की थी, जो उधर ये क्या कहते हैं, वो एडवोकेट थे, कौन थे वो, सागर साहब जी, तो उनके साथ में हम काफी साइकिल रैली किया करते थे। और इसके बाद में वो चलता रहा कार्यक्रम काफी दिन तक। तो उस टाइम पर हमारा कुछ थोड़ा हम कम समझदार थे, इतना सामाजिक हमको ज्ञान नहीं था। और इसके बाद में जब वो मूवमेंट चलता रहा काफी दिन, फिर इसके बाद में हम बाम सेब में आए। तो बाम सेब में हम समथिंग जुड़े थे 2014-15 में जुड़े थे हम। तो बाम सेब में हमने बहुत दिन काम किया, तो अभी तक बाम सेब में ही करते रहे हैं। अभी 1 साल से हमारा मन नहीं लग रहा है बाम सेब में। जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, हम इसके बारे में तो नहीं बोल सकते हैं। बाकी जो बाम सेब में हमने काम किया, तो उससे हमारी तबीयत छट गई। तो बिल्कुल शिथिल होकर के बैठ गए। हमने कहा यार कोई मेरे मतलब का मिल नहीं रहा है, क्योंकि मुझे ईमानदारी और विश्वसनीय हमें व्यक्ति चाहिए काम करने के लिए। तो ये सब तमाम सारी खूबियाँ हमने इधर भीम आर्मी में देखी। तो एक हमारे अंदर लालसा जगी कि हम भीम आर्मी से अगर चले जाएंगे, वहाँ पर मिलेंगे लोगों से, तो हो सकता है कि ईमानदारी और वफादारी के साथ में अगर कोई मूवमेंट अगर चल रहा है तो हम उसमें काम करेंगे, वरना फिर हमारे लिए तो यही अच्छा है कि अपना घर में पड़े रहेंगे, वो अच्छी बात है। तो आप अपना स्वयं का मालिक बनना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम मालिक बन सके। अब ये है कि आप लोगों के बीच में रह करके और हम आप सभी के साथ में रहना चाहते हैं। अगर आप मालिक हैं तो हम भी मालिक बनना चाहते हैं। अगर आप अगर कुछ भी हैं, नौकर हैं, तो हम भी नौकर बन लेंगे। क्योंकि मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ और मुझे समाज में रहना अच्छा लगता है। हमारा समाज मालिक है कि गुलाम है? अगर हमारा समाज गुलाम है और गुलाम ही रहना चाहता है, तो हम अपने समाज में रह करके उनकी गुलामी पसंद कर लेंगे। क्योंकि जो हमारा समाज चाहता है, हम बस वही चाहते हैं। हमारा समाज क्या चाह रहा है, आप बताएंगे? जैसे बहुजन समाज से आप आए हैं, आप डीएस4 में भी रहे, मानव काशीराम जी के साथ संघर्ष किया है। जब आप बहुजन डीएस4 गांव से आपका संगठन मजबूत नहीं कर पाए, वहां से छोड़ कर आए, कहीं ऐसा तो नहीं है भीम आर्मी से मतलब से जुड़ने के लिए चले आए, या अपने एक उत्सव बढ़ाने के लिए, या अपना प्रचार प्रसार करने के लिए, या इस विषय में आपका क्या? देखिए सर, ऐसा है कि प्रचार प्रसार ये सब हमारी किताब में नहीं लिखा है। क्योंकि अब मेरी उम्र 55 साल हो गई है, और वो किसी बात को फ्रॉड करना या किसी उद्देश्य से हम आपको आकर्षित करके हम कोई अमुक कार्य आपसे करवाना चाहते हैं, तो ये तमाम सारी बातें देखिए हमारे पास में अब ऐसा है कि जो कुछ हमें देखना था वो हमने देख लिया है। और मैं भी एक ये मान के चलो कि डायबिटीज का आदमी हूँ, और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। जो भी मेरी बात जो मेरे अंदर है वही मेरी बात बाहर है। तो जो भी कुछ दिन मेरे बचे हैं, पता नहीं किस दिन क्या हो जाए मेरे लिए। तो जितने भी दिन हमें मिल रहे हैं, तो उतने दिन हम अपने समाज को लगाना चाहते हैं। और मेरी सोच यही है कि जहाँ तक जितना भी हो सके हम समाज के लिए कर लेंगे, क्योंकि जो कुछ हमें करना था वो अपनी जिंदगी में हम कर चुके। चलिए ठीक है, तो आप भीम आर्मी से जुड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मतलब पूरा % हम भीम आर्मी। क्या भीम आर्मी को तन मन धन के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा? बिल्कुल कोशिश करेंगे हम कि हम तन मन धन से जुड़ें। भीम आर्मी में तो लाठियां भी खाना पड़ता है,
रोडों में आना पड़ता है और हर जगह जाना पड़ता है, छोटी मोटी घटनाओं में भी पहुंचना पड़ता है, कि आप संघर्ष कर पाएंगे? देखिए सर, ऐसा है कि हम जब आपसे जुड़े हैं, एक परिवार का कोई जो एक, मान लीजिए हम 4 लोगों का परिवार है, अगर मुसीबत पड़ती है तो सभी के ऊपर पड़ती है मुसीबत, है ना। अगर ऐसा नहीं, अगर एक के ऊपर मुसीबत पड़ी और 3 लोग, जो घर में 4 लोग हैं ना, और 3 लोग अगर बैठ करके देख रहे हैं तो बिल्कुल परिवार नहीं होता है। तो आप इसके बारे में कहना क्या चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जिस जगह पे हैं और जो हालात मेरे सामने आएंगे, तन मन और धन से हम बिल्कुल आपके साथ में मजबूत रहेंगे। हमें लाठियां भी खानी पड़े, जूते भी खाने पड़े, डंडे भी खाने पड़े, वो सब मेरे लिए आम बात होगी। इनका कहना है, मैं भीम आर्मी से जुड़ना चाहता हूँ। जो भी ने हमारा नाम सुना, जो चल कर आए, अपनी बात रखी, और इनका स्वागत है हमारे भीम आर्मी संगठन में, हमारे बहुजन समाज में। तो इनने बहुजन समाज का मूवमेंट उठाया है, तो इनका एक भीम आर्मी से इनका एक चैनल चलेगा, तो ये मीडिया का काम करेंगे और इनका ये मीडिया का काम सौंपा जाएगा। कहीं भी कोई भी बात होगी या कहीं मीटिंग होगी या बहुजन समाज की मीटिंग होगी, तो आप इनको जरूर बुलाइएगा। हमारे साथ जुड़ चुके, हमारा कंधा मजबूत कर चुके, माननीय हमारे चंद्रशेखर आजाद जी का मजबूत किया, माननीय हमारे विनय सिंह जी का मजबूत किया, माननीय हमारे कौशल वाल्मीकि जी का कंधा मजबूत किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो आपने आकर एक मजबूती की ताकत दी।